कई देशों ने उदाहरण निर्माण किया कि उस देश को युवकों ने बनाया है, और मैं एक युवक था 26 साल का। 26 साल के युवक होते हुए मुझे जो विवेकानंद की प्रेरणा मिली और कुछ कर पाया, तो मेरा आशा स्थान युवक है। दूसरी बात है कि आज हमारा देश जो है, हमारे देश की सर्वोच्च व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था है। ये देश कानून के आधार पर चला देश है। इतना विस्तीर्ण, इतना बड़ा लोकशाहीवादी देश, जिस देश में जाति पाति धर्म वंश पक्ष पार्टियां होते हुए 62 साल तक ये सही मार्ग से जो चल रहा है, लोकशाही मार्ग से, इसके लिए कई कारण है, लेकिन न्याय व्यवस्था ये सबसे महत्वपूर्ण कारण। और हमें विश्वास है कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को अच्छे सख्त कठोर कानून बनाने से कुछ हद तक उसको हम ब्रेक लगाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग 7 कानून बनाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 10 साल लड़ते रहा, और 10 साल के बाद मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। अनशन के 12 दिन जाने के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया और ये कानून लागू किया। – 2002 से महाराष्ट्र में लागू हुआ और 2005 से पूरे देश में एक कानून लागू हुआ। और आज हम देख रहे इतने बड़े घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाला है, राष्ट्रीय खेल घोटाला है, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपया के घोटाले जो बाहर आ गए राइट टू इन्फॉर्मेशन के कारण, सूचना के अधिकार के कारण। अब ये घोटाले तो बाहर आ गए, लेकिन घोटालेबाज जेल में नहीं जा रहे। तो इसीलिए लोकपाल बिल, ये सब हम बैठे हैं, वो लोकपाल बिल जो बनाना है वो इसीलिए बनाना है कि घोटालेबाजों को जेल में भेजना है। और जब तक घोटालेबाज जेल में नहीं जाएंगे तब तक इनको भ्रष्ट लोगों को डर नहीं लगेगा। तो ऐसे मानते हैं कि जिस दिन भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट उच्च ऑफिसर जेल में जाएगा, तब से भ्रष्टाचार को ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा, और वो काम लोकपाल बिल करेगा, ऐसे हमें विश्वास लगता है। हमें विश्वास लगता है। एक तो ये बड़े लोग होंगे, लेकिन और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे जड़ के लोग हैं, रेशनिंग कार्ड है या और जो बातें हैं, उसके साथ भी जो भ्रष्टाचार जुड़ा है, वो भी ये लोकपाल से उनको अच्छा एक दिलासा मिलेगा। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, हमें अरविंद जी और हेगड़े साहब, प्रशांत भूषण जी, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार इतना अच्छा ड्राफ्ट बनाया है। तो इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया, लेकिन कई लोगों को एक कानून बनना ठीक नहीं लगता। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रशांत भूषण और शांति भूषण पर आरोप लगाया, ये सीडी वाला आरोप, षड्यंत्र रचा, और 1-2 नहीं 4-5 बार षड्यंत्र रचा। हम सब लोग की संपत्ति कितनी है, क्या है, एक ऑफिसर की टीम बनाई और हमारे पीछे जांच लगाई। अरे जिसने अपने लाइफ में कहीं बैंक बैलेंस ही नहीं मिल रखा है, अपने लाइफ में कहीं बैंक बैलेंस नहीं, आपको क्या मिलेगा हमारे पीछे लगकर? अरविंद के पास क्या है? कुछ नहीं, फकीर बनकर रह रहे।
ना धन ना दौलत ना सत्ता ना पैसा, खुद के घर में गए नहीं 35 साल से। 3 भाई है, भाई के बच्चे का नाम क्या है पता नहीं। इसको कहाँ खोजेंगे और खोज कर क्या मिलेगा? लेकिन इन लोगों को आदत पड़ी है सत्ता और पैसे के नशे में, जो लोग बेहोश हो गए हैं, सत्ता और पैसा बस, तो वो लोग ऐसे करेंगे ही। मुझे तो 20 साल का अनुभव है, 20 साल से मैं ये लड़ रहा हूँ और मुझे तो बहुत अनुभव है इसका। कई बार तो मुझे जेल में भी डाल दिया। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, टेक्निकल बातें जो जिन्होंने ये ड्राफ्ट बना उसके बारे में अब जो हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न को उत्तर दे देंगे, और आप में दिल में लोकपाल के बारे में जो शंका है उसका निरसन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं फिर से एक बार जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया उनको फिर से धन्यवाद देता हूँ और रुक जाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।